तालिब का बेटा समझ के प्यार किया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई और नायब समझ के प्यार नहीं किया। अगर सरकार का नायब समझ के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई समझ के प्यार करता होता तो फिर खलीफा अव्वल जो सरकार के, उनसे भी प्यार करता, फिर सरकार के सबसे बड़े फिदाई जान निसार से भी प्यार करता। तो इस बुनियाद पर फरमाया ये दोनों तरफ वाले सिद्दीक सिद्दीक करे, अली अली से जले, अली अली करे, सिद्दीक सिद्दीक से जले। मेरे इमाम ने कहा यह हदीस के बरखिलाफ दावत है, जो कि सरकार ने फरमाया मेरी वजह से मानो उनको, और ये उनको उनकी अपनी वजह से माना जा रहा है। इस वजह से ये मोहब्बतें टकराव रखती हैं, आग पानी है, ये गैर शरी है, इनमें जंग है, इनमें धमाके हैं, इनमें खून खराबा है। सरकार ने फरमाया मेरी वजह से मानोगे तो मैं एक हूं, मेरा प्यार भी एक है, फिर सीना एक होगा, प्यार सबका, आल का भी होगा, असहाब का भी होगा, फिर आपस में लड़ाई नहीं, जंग जदल नहीं, ये उम्मत के लिए लहे अमल इस बुनियाद पर दे दिया गया। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। तो इस बुनियाद पर आपने फिर मौलाना रूम का ये शेर पढ़ा, जो मैं कहता था कि मैं तालिब इल्मी के जमाने में जब पढ़ता था तो मैं कहता था मौलाना रूम ने तो सबका ही सफाया कर दिया है, किसी को नहीं मान रहे। लेकिन फिक्र रिजा के शजर के नीचे बैठने से पता चला कि मतलब क्या है। ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली, तूचे दानी सिर्र हक के गाफिली, ये मौलाना रूम ने कहा, जाके सुनना। ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली, ऐ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के गिरफ्तार, नंबर 1। ऐ हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के गिरफ्तार, यानी दोनों के मुहिब, तूचे दानी सिर्र हक के गाफिली, तुझे हक की खबर ही नहीं है, तुम इस ग्राउंड में हो ही नहीं, उठो, निसाबे मोहब्बत में तुम्हारी बात ही नहीं है, शरी मोहब्बत में तुम्हें दाखिला ही नहीं मिला। ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली, तूचे दानी सिर्र हक के गाफिली। ये शेर लिख के मेरे इमाम ने कहा वहाजा माना कौलिल मौलवी, ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली, तूचे दानी सिर्र हक के गाफिली। गिरफ्तारे अबू बकर कौन है? फिर उनका पर्सनल, सरकार की निस्बत के बगैर मुहिब। और गिरफ्तारे अली कौन है? सरकार की निस्बत के बगैर मौला अली का मुहिब। अब ये दोनों खारिज हैं दीन की ग्राउंड से। एक सिद्दीक सिद्दीक करता है, अली अली से जलता है, दूसरा अली अली करता है, सिद्दीक सिद्दीक से जलता है। मौलाना रूम ने कहा दोनों ही खारिज हो, कौन कामयाब है? मेरे इमाम ने कहा यह मतलब है शेर का कि एक सांस में सिद्दीक सिद्दीक करता है, दूसरे में अली अली करता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी वो इमाम शाफी के कौल को इस पर मैं लाऊंगा और मैं खुद वजाहत नहीं करूंगा, मुजद्दिद अल-फ़सानी जो मतलब बताते हैं वो बताऊंगा। लौ काना रिफ्क हुब्ब आले मुहम्मदी फल यशहदी सकलान अन्नी राफिदी। इसका मतलब मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जो बताया है वो भी इस जमाने के इस बयानिए की मौत है।
जो ये सारा रवाफज के कुर्ब वाला टोला अपनी तकरीरों में बयान करके रिफज की प्रमोट करता है। हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद नबीदुल हसन शाह साहिब ज़ीद शरफू, आपने बड़े जामे माले माने कलिमात हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला आपका साया तादीर सलामत फरमाए। जो कानून अभी अल मुस्तनद से बयान किया, उसमें जब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र आया तो आला हज़रत ने लिखा कि ये पता चला कि वो अबू तालिब के बेटे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू तालिब का बेटा समझ के प्यार करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जो भाई होने की है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होने की है, इस निस्बत से वो प्यार नहीं करता। तो इस बुनियाद पर वो प्यार मुस्तरद होगा और वो प्यार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यार से जमा नहीं होता। और जब सरकार की वजह से प्यार किया जाएगा तो फिर ये दोनों मोहब्बतें यकजा होंगी, क्योंकि इनका सबब एक है। यहाँ ज़िमनन आला हज़रत के चंद जुमले अबू तालिब के मसले पर बताना चाहता हूँ। इस पर तो हमारे सैकड़ों मशाइख ने लिखा कि ये रवाफिज ने नज़रिया ईमान अबी तालिब का शुरू किया, और अगर इसमें किसी ने ईमान की जानिब इख्तियार कर भी ली, मगर आज तक इस नज़रिए पर कोई एक बंदा भी अहले सुन्नत का ऐसा नहीं कि जिसने ईमान अबी तालिब ना मानने वाले को काफिर करार दिया हो। और अब एलानिया जलसों में ईमान अबी तालिब ना मानने वालों को काफिर करार दिया जा रहा, तो इस पर फौरन अहले सुन्नत के अकाबिरीन को तवज्जो करनी चाहिए। अब इससे पता है लाजिम क्या आ रहा है, कोई सिर्फ एक इमाम बुखारी पर यह कुफर का फतवा नहीं लग रहा, सिर्फ एक इमाम मुस्लिम पे नहीं लग रहा, हजारों इमामों पर यह कुफर का फतवा लग रहा है। और जब उन पर कुफर का फतवा लगेगा तो फिर उनकी जो किताबें हैं, रिवायत है, सब उनसे फिर अहले सुन्नत हाथ धो बैठेंगे। रवाफिज का रास्ता खुल जाएगा कि जिन दलीलों की वजह से ये हमारा मुकाबला करते थे वो तो अब सारी दलीलें ही बह गई। और इससे मसलन हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप कश्फुल महजूब शरीफ के सफ़ा नंबर 293 पर जो असल हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वाला नुस्खा है फारसी का, आप इस पे लिखते हैं, चूं जरियाने हुक्म अबू तालिब बर शकावत बूद, कि अबू तालिब का हुक्म बदबख्ती यानी कुफर पर खत्म हुआ। अब दाता साहब जैसा बंदा जो अकीदा रखता है, आज के छोटे छोटे सज्जादा नशीन दाता साहब को काफिर कहें तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहां तक जा रही है। ये कश्फुल महजूब है, दाता साहब ईमान अबी तालिब के कायल नहीं। और जो पीर आज जलसों में मजमे से कहलवा रहे हैं कि जो ईमान अबी तालिब नहीं मानता बोलो वो काफिर है, तो दाता के देश में दाता को काफिर कहा जा रहा है। और सिर्फ एक नहीं, करोड़ों मुसलमानों पर। और इसके बाद फिर अहले सुन्नत के पास कोई एक मुहद्दिस भी नहीं बचेगा, कोई एक। तो इतना बड़ा धांधला जो लोग कर रहे हैं, उन्हें हरगिज खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। हमें पसंद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चच्चा कलमा पढ़ जाते
हमारी रूह में ये तमन्ना है, मगर अब हमारे जो उसूल की किताबें हैं, एक जगह नहीं, उनमें सैकड़ों जगह हदीस लिखी है और उसमें कोई सनद की कमजोरी नहीं। और फिर भी चलो, जो ईमान अबी तालिब का कायल हुआ, हम उससे कोई जंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने तौर पर यह मौजू छेड़ते ही नहीं। लेकिन अब ये कि वो रिफज इतना रच बस गया है इन लोगों में, और ईरान का पैसा इतना जोश मार रहा है, उन्हें आगे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या क्या रहे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब, उनमें से कुछ लोग भी बड़ा बयान करते हैं कि आप यकीनन बहुत ज्यादा अहले बैत से प्यार करते हैं, और यहां तक कि आपने फरमाया कि आज के किसी सैयद की भी अगर सैयद होने की वजह से किसी ने तौहीन की तो कुफर है। ये फतवा है आला हजरत का। आपने वाज़े तौर पर ये जुमले अपने फतवा के अंदर लिखे हैं और वाज़े किया है कि इस हद तक एहतराम लाजिम है। फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 342 पर सैयद की तहकीर सैयद होने की वजह से अगर कोई करता है, आपने उसको इस सूरत में कुफर लिखा। अब उनके लफ्ज सुनो। 274 सफ़ा जिल्द नंबर 30। फिर अबू तालिब ने जहां बरसों खिदमत की, चलते वक्त रंज भी वो दिया जिसका जवाब नहीं। अब यहां भी असल जो बात अंदर फलसफा है वो यही है कि सरकार की वजह से प्यार करना। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़े को अगर काफिर कोई कहता तो हम उसे कैसे छोड़े, तो वो सरकार की जात को नहीं देख रहे कि सरकार के साथ सलूक उन्होंने क्या किया। फिर सरकार को सानवी हैसियत देकर अपनी खानदानी जेहत उसको प्रमोट किया जा रहा है। फिर अबू तालिब ने जहां बरसों खिदमत की, चलते वक्त रंज भी वो दिया जिसका जवाब नहीं। चूंकि बुखारी शरीफ में सरकार ने पूरा जोर लगाया कि चचा कलमा पढ़ जाओ तो मैं आगे जिंदगी भर के सारे मामलात में संभाल लूंगा। ये बुखारी में बार बार हदीस आई, मुस्लिम में हजारों किताबों से मैं दिखा सकता हूं। अब हम किस किस पर इनके कुफर के फतवे बर्दाश्त करें। तो आप फरमाते हैं हर चंद हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ने को फरमाया, ना पढ़ना था ना पढ़ा, जुर्म वो किया जिसकी मगफरत नहीं। ना पढ़ना था ना पढ़ा, जुर्म वो किया कि जिसकी मगफरत नहीं। कि पास बैठे हुए उन्होंने कहा कि अब सारी जिंदगी हमारे साथ तुम्हारी दोस्ती रही और अब तुम इनकी बात मान रहे। तो अबू तालिब ने सरकार की तरफ से चेहरा फेर लिया, कलमा नहीं पढ़ा। यह है जाते वक्त रंज भी वो दिया उसका जवाब नहीं, और जुर्म वो किया जिसकी मगफरत नहीं। अब आगे वजूहात देखें। उम्र भर मोजज़ात देखना, एक दूर वाला बंदा नहीं मानता तो इस पर इतना अफसोस नहीं। उम्र भर मोजज़ात देखना, अहवाल पर इल्मे ताम रखना, सरकार के रसूल होने पर इल्मे ताम।
और ज्यादा हुज्जतुल्लाह कायम होने का मूजिब हुआ। आम कोई मुबल्ले किसी ने कहा कलमा पढ़ो तो नहीं पढ़ा, काफिर तो फिर भी है, लेकिन यहां सरकार फरमा रहे हैं कलमा पढ़ो, चचा मुझे नबी मानो। और उस बंदे ने जिसने सरकार के मिलाद से लेकर कमालात देखे हुए हैं, मान तो देखे बगैर भी जाना चाहिए था। तो जिन्होंने रोजाना चमकता नूर देखा और फिर भी इनकार किया, तो ये इनकार आम इनकार जैसा तो नहीं। आला हजरत कहते हैं और ज्यादा हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत कायम होने का मूजिब हुआ सरकार का कुर्ब, कि इन पर तो बहुत ज्यादा दलील कायम हो गई है ईमान लाने की, और फिर भी नहीं ला रहे। बखिलाफ यानी कुछ लोग चूंकि रसूल